Respected ma'ams and loving my dear friends, heartily good morning to you all. Here myself, Mohammad Nun Nabi, I am here to give my presentation on the topic of fractures. First of all, definition of fracture. It is the disruption in the continuity of bones. It occurs when the bone is subjected to stress greater than the bone can absorb. इसका मतलब ये होता है कि हमारे बोन में फोर्स को या प्रेशर को सहने की कुछ क्षमता होती है। अगर इस क्षमता से कोई ज़्यादा प्रेशर हमारे बोन पे पड़ता है तो वो बोन हमारे प्रेशर को नहीं सह पाती है। इस वाली कंडीशन में हमारे बोन में फ्रैक्चर्स होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। जैसे कि पहला है कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, थर्ड है क्लोज्ड फ्रैक्चर, फोर्थ है ओपन फ्रैक्चर, फिफ्थ है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला है कंप्लीट फ्रैक्चर। A break across an entire क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। इसका मतलब ये होता है कि जो बोन होती है वो कम्प्लीटली टूट जाती है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स। A fractures occurs through only part of क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। इसका मतलब यह है कि जो हमारे हड्डी होती है वो कम्प्लीटली नहीं टूटती है, यानी कि ये एक साइड से टूटती है और दूसरी साइड से जुड़ी हुई होती है। थर्ड है क्लोज्ड फ्रैक्चर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्चर, इज वन दैट डज नॉट काउजेस अ ब्रेक इन द स्किन। इसका मतलब ये होता है कि जब हड्डी टूटती है वो हड्डी हमारे बॉडी के अंदर ही रहती है, वो बाहर की तरफ नहीं निकलती, यानी कि वो स्किन को ब्रेक नहीं करती है। फोर्थ है ओपन फ्रैक्चर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, इज वन इन विच द स्किन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन वुड एक्सटेंड टू द फ्रैक्चर बोन। इसका मतलब ये होता है कि जब हड्डी टूटती है वो हड्डी हमारे स्किन को चीरती हुई बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये होती है कि स्किन जो है टूट जाती है और हड्डी जो है बाहर की तरफ दिखने लगती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। इट अकर्स थ्रू द एरिया ऑफ डिजीज बोन। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रैक्चर होता है वो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया। इस वाले कंडीशन में जो बोन होती है बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये होती है कि बोन्स के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स होती है, जो वो बोन्स की मिनरल्स की कमी की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और वीकनेस होने लगती है। उसकी वजह से वो हड्डी टूटने लगती है और टूटने की चांसेस बढ़ जाती है। जब भी हमारे हड्डी जो है टूटती है उसके कई पैटर्न्स पाए जाते हैं, जैसे पहला ग्रीन स्टिक, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स, एबल्सन फ्रैक्चर्स, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर डिसलोकेशन इन स्पाइरल फ्रैक्चर्स। इसको वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे। पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर में पहला जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है fractures in which one side of a bone is broken while the other is bent like a green stick। इस वाले कंडीशन में ये होगी जो बोन टूटती है वो एक साइड से टूट जाती है और दूसरी साइड से है जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि एक गीली लकड़ी जो हम बेंड करेंगे तो वो एक कम्प्लीटली जो है नहीं टूटेगा, एक साइड से बेंड हो जाएगी।
दूसरी तरफ से झुक जाएगी, मतलब क्या है, वो कर्व शेप में बन जाएगा, उसको कहेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सेकंड है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, a fractures in which the break is across the bone at a right angle of the long axis of the bone। इसका मतलब ये होता है कि जो हड्डी टूटती है वो ट्रांसवर्स वे में टूटती है, यानी कि हॉरिजेंटल शेप में टूटेगी, वो बीच में से टूटेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्लिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्स स्ट्रेट अक्रॉस द बोन ऑब्लिकली, यानी कि जो बोन का जो पैटर्न होगा टूटने का वो होगा ऑब्लिकली मैनर में होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अ बोन splintered on crushed into more than 3 fragments। सो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, जो बोन होती है, जो बोन के फ्रेगमेंट्स होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। उससे पहले कंप्रेशन फ्रैक्चर, अ कंप्रेशन फ्रैक्चर्स caused by compression, the act of pressing together। compression fracture of the vertebra is especially common with osteoporosis। इसका मतलब ये होता है जो बोन होती है वो आपस में कंप्रेस होती है, यानी कि आपस में जो है एक दूसरे से, जैसे कि वर्टिब्रा होता है वो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर पड़ने की वजह से कंप्रेस हो जाता है, जैसा ये नॉर्मल फ्रैक्चर पाया जाता है, जैसे वो हमारे बैकबोन में पाई जाती है, वर्टिब्रा में पाई जाती है। इसका जो मेन कारण है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो बोन होती है, जो बोन्स की मिनरल्स है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से बोन की डेंसिटी भी कम हो जाती है और उसके वीकनेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस, कंप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच फ्रेगमेंट्स आर ड्राइवन इनवर्ड, seen frequently in fracture of skulls and facial bones। तो इसका मतलब ये होता है इस प्रकार का जो फ्रैक्चर पाया जाता है वो हमारे सर की हड्डी होती है या फेशियल्स बोन्स होती है उसमें पाया जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, जैसे कि कोई मार देता है या कोई चीज़ लग जाती है, उस वाले कंडीशन में जो है ये बोन होती है, जो बोन के फ्रेगमेंट्स जो होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है, संकन हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है एबल्सन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच अकर्स व्हेन अ फ्रेगमेंट ऑफ बोन शीयर्स अवे फ्रॉम द मेन मास ऑफ बोन। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बोन के मेन मास होता है, जो उससे वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इट मीन्स अ फ्रैक्चर्स विच अकर्स व्हेन अ फ्रेगमेंट ऑफ बोन वेज्ड इनटू अदर बोन फ्रेगमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ये फ्रैक्चर होती है इसमें जो बोन्स के दो फ्रेगमेंट्स होती है, जो दो बोन्स के पार्ट्स होते हैं, इनके जो दो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो वो आपस में एक दूसरे में बैठ जाते हैं, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो धंस जाते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन, अ फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड बाय बोन बीइंग आउट ऑफ द जॉइंट्स। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो दो बोन होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो दो बोन आपस में जॉइंट्स में जो जुड़ी हुई थे वो जॉइंट्स जो है, बोन्स जो है डिसलोकेट हो जाती है, और वो कारण जो वो डिसलोकेट हो जाती है। इस वाली कंडीशन में इसको बोलते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन। नेक्स्ट आता है स्पाइरल फ्रैक्चर, इट इज़
also known as torsion fracture। इसको torsion fractures के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है कंप्लीट फ्रैक्चर का एक टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर एंड इट अकर्स ड्यू टू रोटेशनल ट्विस्टिंग फोर्स। ये जो है रोटेशनल के कारण, ट्विस्टिंग और फोर्स के कारण जो है ये हेल्ड होता है। थैंक यू। हमने इसमें जो है पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर और टाइप्स और डिफिनेशंस बताया। नेक्स्ट कुछ जो चीज़ जो है वो पीडीएफ में है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट करें और क्वेश्चन करें, हम फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में डिराइव कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस।